कर रही हूँ क्योंकि आईटीसी के नतीजे आ गए हैं और वो अब डिसाइड करेगा कि यहाँ से आगे एफएमसीजी स्टॉक्स में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो अनुमान क्या था? 5115 के आसपास का 5020 करोड़ कंपनी ने किया है डिलीवर। हल्का सा ये एक मिस है, ध्यान रखिएगा, एक हल्का सा मिस प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर। अब आते हैं रेवेन्यू के आंकड़े पर, और रेवेन्यू के फ्रंट पर भी क्या कंपनी उम्मीद पर खरी उतरी है। 16,580 करोड़ या फिर हाँ ये आंकड़ा है, 16,992 करोड़ का अनुमान था, तो वहां पर भी हल्का सा एक मिस देखने को मिला है। EBITDA लेवल पर आप गौर करेंगे तो 6,162 करोड़ कंपनी ने डिलीवर किया है, जहां पर 6,300 करोड़ के आसपास का अनुमान था, और मार्जिन्स ही हैं जो दरअसल इन लाइन है 37.2% के आसपास। अब कुछ देर में आंकड़ा आएगा वॉल्यूम्स का, और फिर वो ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा कि एफएमसीजी बिजनेस में क्या हाल रहा, इनके सिगरेट बिजनेस ने क्या कंट्रीब्यूट करके दिया है। लेकिन जो फौरी तौर पर आप नजर डालेंगे तो आपको लगेगा एक्सपेक्टेशन से थोड़े पीछे रह गए हैं, थोड़े से फीके नंबर्स हैं। कौस्तुभ पावस्कर हमारे साथ हैं, शेर खान के डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट, इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। कौस्तुभ, हमें तो लग रहा है कि थोड़ा सा मिस है, 5100 करोड़ के एक्सपेक्टेशन के सामने 5020 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है। यस, जो एक्सपेक्टेशन था हमारा भी 5100 के आसपास का पैट का एक्सपेक्टेशन था, उससे थोड़ा मिस है। और रेवेन्यूज भी जो एक्सपेक्टेशन से 500 करोड़ के आसपास से कम आए हैं। बट अगर हम ओवरऑल सिगरेट बिजनेस का अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो सिगरेट बिजनेस में अराउंड 8% ग्रोथ आया था, वाइल हम लोग ने एंटिसिपेट किया था कि सिगरेट बिजनेस में अराउंड 4 to 5% ग्रोथ आएगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब बेटर देन एक्सपेक्टेशन आया है। बट ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, इट्स अ स्लाइट मिस ऑन व्हाट वी एंड स्ट्रीट वर एंटिसिपेट। जो बड़ा बड़ा बिजनेस है वो सिगरेट का ही है, और वहां पर अगर आप उम्मीद से बेहतर एबिट ग्रोथ देख रहे हैं विच इज नियरली 5%, एक्सपेक्टेशन 3 to 4% की थी, और ये जो वॉल्यूम रेवेन्यू ग्रोथ का आंकड़ा करीब 8% के आसपास आ रहा है, तब तो सब चंगा है कौस्तुभ, तो चिंता करने की क्या वजह हो सकती है? हाँ, मतलब सिगरेट बिजनेस का अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑब्वियसली बेटर है। ओवरऑल परफॉर्मेंस और एफएमसीजी बिजनेस कैसे किया है, आई थिंक वो एक इम्पोर्टेंट माना जाएगा। और ओवरऑल कंपनी क्या कमेंट्री देता है, बिकॉज हमने देखा है कि काफ़ी सारे कंपनीज ने अच्छी कमेंट्री दी है इन टर्म्स ऑफ आउटलुक। तो प्रेस रिलीज में आईटीसी भी कैसी कमेंट्री देता है उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर होती है। ऑब्वियसली अगर हम परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो स्लाइट मिस, बट कुछ कुछ सेगमेंट्स में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ओके, मतलब मेरे ख्याल से बहुत निर्णायक बात तो इस इंटरव्यू में ऑलरेडी हो चुकी है। सिगरेट रेवेन्यूज़ की ग्रोथ, वहाँ पे सिगरेट रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 8% की, जो कि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन थी कौस्तुभ की लगभग 4 to 5%। हाँ, टॉप लाइन बॉटम लाइन फ्रंट पे अगर आप देखें एक मिस है। बट कौस्तुभ, आपका प्राइस टारगेट आईटीसी पे क्या है, कंसिडरिंग आई थिंक बीते 6-7 महीने के अंडर परफॉर्मेंस के बाद एट अ प्राइस ऑफ 441 आपका प्राइस आउटलुक, या फिर अभी आप कंपनी की कमेंट्री का इंतजार करेंगे? देखिए, फिलहाल हमारा प्राइस टारगेट है 515, जो मुझे नहीं लग रहा है हम उसमें कोई चेंज करेंगे। इम्पोर्टेंट यही है कि कंपनी की कमेंट्री, या जो जैसे मैंने कहा कि प्रेस रिलीज में वो क्या एक विजिबिलिटी देते हैं कि आगे चल के कैसे परफॉर्मेंस आएगा, क्या उनका नज़रिया है इन टर्म्स ऑफ एफएमसीजी बिजनेस ग्रोथ। तो वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाएगा कि कैसे कंपनी का परफॉर्मेंस रहेगा।